क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 5 में से 2 पुरुष एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसके बारे में वो किसी से बात भी नहीं कर पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएमए यानी कि प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या फिर वीरपात, वीर रसस्खलन भी कहते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका 100% इलाज संभव है। अगर आप भी अपनी टाइमिंग को लेकर परेशान हैं और दवा खा कर थक चुके हैं, तो शायद आप असली कारण नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 वजह और 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपकी टाइमिंग को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। दिमाग का तनाव नीचे के तनाव को कम कर देता है। यह बात पीएमई यानी कि प्रीमैच्योर एजुकेशन के मरीजों पर एकदम सटीक बैठती है। अगर आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर राहुल करौसिया, आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे यह गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। तो दोस्तों, जिन लोगों की समय की कमी रहती है, टाइमिंग की कमी रहती है, उन लोगों में इस कमी के 5 कारण देखे जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है पेल्विस फ्लोर मसल की कमजोरी। यदि आपको पेल्विस फ्लोर मसल कमज़ोर हैं तो इस कारण से आपको हमेशा टाइमिंग की कमी बनी रहेगी, क्योंकि पेल्विस फ्लोरा मसल्स की कमजोरी से आपकी होल्डिंग पावर भी कमज़ोर हो जाती है। आपको जननांगों के आसपास की जो मसल होती है उसे पेल्विस फ्लोर मसल कहते हैं। इस मसल को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पीएमआई का दूसरा कारण है कि ओवर एक्साइटमेंट। यदि आप यदि आपकी नई नई शादी हुई है या आप अपने पार्टनर से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आपके मन में एक ओवर एक्साइटमेंट रहती है। ऐसे में जब आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो आपको बहुत जल्दी एजुकेट हो जाते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि यह जो कारण है यह परमानेंट कारण नहीं है। यह समस्या के साथ साथ आपके अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन इस कारण की वजह से आपको ओवर एक्साइटमेंट की वजह से बहुत सारे पुरुष परेशान रहते हैं, तरह तरह की दवाई खाते हैं। पीएमआई का तीसरा कारण यह है कि जो पुरुष शादी से पहले गलत तरीके से मैथुन करते हैं, अपने हाथ से मैथुन करते हैं, उन लोगों के दिमाग में एक पैटर्न तैयार हो जाता है। उनकी एक हैबिट सी बन जाती है, उनकी एक आदत बन जाती है कि जल्दी जल्दी उत्तेजित होने यानी एक्साइटेड करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल अपने आप को संतुष्ट करना है। लेकिन शादी के बाद में आपको अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें भी संतुष्ट करना है। तो जल्दी एजुकेटेड करने की एक आदत आपको दिमाग में बनी रहती है। यह पैटर्न आपके दिमाग में बन जाता है, जो आपके शादी के बाद की परेशानी करने को करके रखता है। यदि आप भी शादी से पहले ऐसी आदतों हैं तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। पीएमआई का चौथा बड़ा कारण है स्ट्रेस। यदि आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ भरी है, आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, हर समय आपके दिमाग में एक उलझन चलती रहती है, बहुत ज़्यादा काम का दबाव रहता है। तो एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि यदि आप यहाँ पर तनाव रखेंगे तो आपको नीचे का तनाव कम हो जाएगा। इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। जितना ज़्यादा आप तनाव रखेंगे, आपके दिमाग में रखोगे, वह तनाव सीधे-सीधे आपकी टाइमिंग को इफ़ेक्ट करेगा। दोस्तों, पीएमआई का 5वां कारण है कि पोर्न एडिक्शन। यदि आप अश्लील फ़िल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं, एक आदत आपको बन गई है, एक हैबिट आपकी बन गई है,
तो दोस्तों यह आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यह आदत आपके शादीशुदा जीवन की बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे लड़के शादी से पहले फ़ोन देखते हैं, उन सभी लोगों को शादी के बाद पीएमआई जैसी समस्या ज़रूर होती है। तो आइए दोस्तों पीएमआई के समाधान की ओर बढ़ते हैं। यदि समस्या के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहला इसका समाधान है कि एकल एक्सरसाइज करना चाहिए। दोस्तों की ईगल एक्सरसाइज करने से हमारी पेल्विस फ्लोरा की मसल मजबूत होती है और मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा मजबूत आपकी पेल्विस फ्लोर का मसल होगी उतना ही ज़्यादा आपकी होल्डिंग पावर मजबूत होगी। समाधान नंबर 2, आपको अपनी डाइट का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप अपनी पीएमआई की समस्या को ठीक करना चाहते हैं, आपको अपनी डाइट में 2 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना। पहले नंबर पे आती है प्रोटीन और दूसरे नंबर पे आती है जिंक। प्रोटीन से शरीर की ताकत आती है और जिंक से आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बूस्ट होता है। और तीसरे नंबर पर आती है होम्योपैथिक दवाइयाँ। आज मैं आपको इन 3 ऐसी गजब की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो आपकी पीएमआई की हैबिट को हमेशा के लिए ठीक कर देगा। क्योंकि दोस्तों मैं पीएमआई की हैबिट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 50% लोगों को पीएमआई एक हैबिट के अनुसार चलता है। यानी कि हमारे दिमाग में एक ऐसा पैटर्न बन जाता है, एक हमारी आदत बन जाती है जिसके बाहर हम निकल नहीं पाते। तो होम्योपैथिक की सबसे अच्छी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कोनियम मैक 30। कोनियम मैक 30 उन लक्षणों को एक पुरुष को लेनी चाहिए जब उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है कि पार्टनर को छूने ही बातें करने से उसका काम तमाम हो जाता है। ऐसे लोग जो अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाते। ऐसे लोगों के लिए कोनियम मैक 30 को 4-4 बूंद दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक लेना चाहिए। पीएमआई की दूसरी महत्वपूर्ण मेडिसिन है कैलेडियम सेक 30। जिन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कामुक विचार आते हैं और रात को स्वप्न भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब वह ट्राई करते हैं तो बहुत जल्दी ढेर हो जाती है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे लोगों को कैलेडियम सेक 30 4-4 बूंद दिन में 3 बार 20 से 25 दिन तक ले लेंगे तो उनकी यह समस्या भी ठीक हो जाती है। कैलेडियम का एक और लक्षण यह है कि यदि ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, छूने से झंझनाहट होती है, टच करने से दर्द महसूस होता है और इसी झंझनाहट की वजह से बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो कैलेडियम इसके लिए रामबाण दवाई है। अब बात करते हैं तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेनियम 30। इन पुरुषों का बहुत ज़्यादा काम करती है जिनका सीमन बिना उनकी इच्छा के डिस्चार्ज हो जाता है, चाहे वह पेशाब करते समय डिस्चार्ज हो जाए, चाहे वह नींद में डिस्चार्ज हो जाए और उनकी समस्या के साथ साथ उन्हें पीएमआई की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सेलेनियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेलेनियम 30 को 4-4 बूंद दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक लेने से समस्या दूर पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब कुछ लोग यह पूछेंगे कि क्या हम इन तीनों दवाइयों को इसे एक साथ ले सकते हैं? तो हाँ, आप इन तीनों दवाओं को एक साथ ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहें तो आप इन दवाओं के बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप करके यदि दिन में 3 बार ले सकते हैं तो आपको बहुत पीएमआई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। होम्योपैथिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी ये दवा और दवा लेने से पहले आप नज़दीकी होम्योपैथी फिजिशियन से एक बार ज़रूर परामर्श लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।